हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 3, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, जो कि सारे के सारे एनसीईआरटी के लेवल के मैं प्रश्न बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा चैप्टर 3 का। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, इस वीडियो का मैंने लेक्चर भी दिया है, 2 वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप जाकर पहले उन लेक्चर को ज़रूर सुन लीजिए, जिस कारण आपको हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा है आपका, सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्व क्या होता है। तो इसमें लिखना है क्या कि वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व किसे कहते हैं कि वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। इनको भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। और मैं कुछ बता दूं तत्व के बारे में। तो तत्व एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, मतलब अभी तक कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा तत्व को अलग किया जा सकता है। ठीक, तो आपको क्या क्या लिखना है कि वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। इनको भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? धातु, अधातु और उपधातु। हम एक एक करके तीनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो है आपका धातु। तो धातु से आप क्या समझते हैं? इनके भौतिक, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। कुछ इस तरह से प्रश्न आपका पेपर में आएगा। तो सबसे पहले धातु का डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि धातु की डिफिनेशन क्या होगी। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। धातु का पहला डिफिनेशन यही हो गया कि जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं वे धातु कहलाते हैं। दूसरा डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं में सबसे बड़ी जो क्वालिटी पाई जाती है यही पाई जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। अगला नंबर देखेंगे, नंबर 3, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो धातु का आपको 3 डिफिनेशन पता होना चाहिए। पहला कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। दूसरा, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। और तीसरा डिफिनेशन, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो ये तीनों में से आप कोई भी एक डिफिनेशन अगर लिख दोगे तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब धातुओं के भौतिक गुण के बारे में समझते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, तो धातुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला चीज़ धात्विक चमक, ठीक है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी कारण इनकी सतह जो होती है वो चमकदार युक्त होती है, और चमकदार होगी तो इनका प्रयोग कहाँ पे होगा? ज्वेलरी निर्माण में इनका सहायक होते हैं। तो धात्विक चमक क्यों होती है अगर ये पूछेगा तो आपको लिखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुओं में धात्विक चमक होती है। और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा चमकदार होते हैं? तो आपको लिखना है सोना का प्रतीक Au, चांदी Ag, तांबा का हो जाएगा Cu। तो ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो सबसे ज़्यादा चमकदार होती हैं। अपवाद में हमने भी कुछ लिखा है। अपवाद में हमने लिखा है कि आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकदार होती है। मतलब ये दोनों जो अधातु हैं, आपको पता है कि अधातुएं जो होती है वो चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, और ये अधातुएं भी हैं। तो ये अपवाद में है, तो इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। तो आयोडीन तथा ग्रेफाइट 2 ऐसी अधातु हैं जो चमकदार होती है, और ये कैसी हैं? तो ये अधातुएं होती हैं। तो चलो
बढ़ते हैं अगले गुण पर। अगला हेडिंग आपका क्या है कि विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अधिकांश धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और क्यों होती है, अगर ये पूछा जाए तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण इनकी ये विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। तो सबसे ज़्यादा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक कौन सा सबसे बेस्ट है? तो सबसे पहले हमने चांदी लिखा है ना, चांदी का प्रतीक Ag हो जाएगा, तांबा का Cu, एल्यूमिनियम का Al। तो नंबर 1 पे आपको चांदी लिखना है, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। यहाँ पर अपवाद में भी कुछ है, मरकरी अथवा पारा। मरकरी इंग्लिश में कहते हैं पारा, और इसका प्रतीक है Hg। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि धातुएं जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है, पर एक ऐसी धातु है पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है पारा। नंबर 3, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब भी हमने बताया था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको पीट पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो लिखा भी है कि कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में चांदी का प्रतीक Ag, सोना का प्रतीक Au, और ये हो जाएगा आदि। चांदी और सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है। तीसरा हेडिंग मतलब अगला हेडिंग है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या हुआ कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पीट कर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं? सोना और चांदी। आपको पता होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं होती हैं, सोना और चांदी। अगर कठोरता की बात की जाए तो अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। पर सबसे ज़्यादा कठोरता की बात की जाए तो एल्यूमिनियम प्रतीक Al, तांबा, लोहा, ये 3 ऐसी धातुएं जो सबसे ज़्यादा कठोर होती है। घनत्व की बात की जाए, आपको पता है धातुएं ठोस होती है, और ये भी आपको पता होगा ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। अगर ठोस के कण पास पास होते हैं तो धातुएं का जो घनत्व होगा वो भी तो होगा। तो लगभग सभी धातुएं की घनत्व उच्च होते हैं, ठीक है, अधिक होते हैं, अर्थात ये भारी होती हैं। उदाहरण में सोना और चांदी। धातुओं के रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन भी हमने लिखा है। आपको पता है Na क्या है? ये धातु है, और O2 ऑक्सीजन गैस है। तो NaO2 से अभिक्रिया करेगा तो 2Na बन जाएगा, 2Na सोडियम ऑक्साइड। और 2Mg प्लस O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलो और भी रासायनिक गुण को समझ लेते हैं। अगला जो है आपका रासायनिक गुण धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो क्या लिखा है कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करते हैं। तो चलो हम कैल्शियम को अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको पता है यहाँ पे Ca है, यहाँ पे एक O लेते हैं और यहाँ पे H। तो O और H पूरे का होल ट्वाइज। अभी यहाँ पे H कितना था? 2 दूना 4। यहाँ पे 2 एडजस्ट हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 एडजस्ट हुआ है। अभी 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो कैल्शियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे एल्युमिनियम को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम Al2 हो जाएगा और O हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होता है मैं भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लो Al है ना, Al पे होता है आपका +3 हो जाएगा, और O पे होता है आपका 2 माइनस चार्ज, तो 2 आ जाता है इस साइड में, 3 हो जाता है इधर, तो Al2 हो जाता है और O3 हो जाता है।
धातुएं की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, तो धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती हैं। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। जब 2Na को H2 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो 2NaH बन जाएगा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन, या तो सोडियम हाइड्राइड भी आप पढ़ सकते हो। अम्लों से अपक्रिया, धातुएं अम्लों से अपक्रिया करके क्या बनाएंगी, तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। तो 2Na, अब यहाँ पे अम्ल लेते हैं HCl, तो 2NaCl अलग हो जाएगा, 2NaCl ये आपका लवण बन जाएगा, और H2 आपका अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इसके बाद है क्लोरीन से अपक्रिया, धातुएं क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। तो धातुएं क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाएंगी, आयनिक क्लोराइड बनाती हैं। तो ये हो जाएगा 2Na प्लस में Cl2 बन जाएगा 2NaCl। तो ये हमने धातुओं के बारे में सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग में क्या लिखना है। धातुओं का उपयोग क्या होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, और बिजली के तार बनाने में किया जाता है, चमकदार खिलौने बनाने में किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो आप लिख सकते हो। तो उपयोग लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, उतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।